स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमने कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो वो हमने पढ़ा थ्रू लीवस कंसेप्ट। लीवस ने हमें बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया, लीवस ने हमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताया, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताया। उसने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन का कैसे ट्रांसफ़र होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, डबल ट्रिपल, मतलब उसके बाद उसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में भी बताया। अब लीवस कंसेप्ट, जो लीवस का जो काम है वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल समझा जाता है, लेकिन अब हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम कोवलेंट बॉन्ड के लिए कि नई थ्योरीज बनाएं और इसको एक्सप्लेन करें। तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी, लीवस ने मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री नहीं बताई। अब उसने ये नहीं बताया, उसने ये तो बता दिया कि कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है या आयनिक बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग से बन रहा है या इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बन रहा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि बनने वाला जो बॉन्ड है मॉलिक्यूल के अंदर तो एटम की अरेंजमेंट कैसे होगी, सेंट्रल एटम के अराउंड एटम कैसे अरेंज होंगे। उसने ना तो ज्योमेट्री का कंसेप्ट दिया, ना ही मॉलिक्यूल की शेप का। ठीक है, तो उसी अब मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो उस जो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ 90% तक उनकी ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए फिर इसी कन्फ्यूजन को या इसी ड्रॉबैक को जो कि लीवस सही से एक्सप्लेन नहीं कर सका, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडर्न थ्योरीज आई। आज उन्हीं में से हम एक थ्योरी को पढ़ेंगे जो कि है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरीज। ठीक है, तो अब हम अगर मॉडर्न थ्योरी की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने थ्योरी पढ़नी है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यानी वैलेंस शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान रिपल्शन को बताएगा, क्योंकि उनकी जो वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, उनकी जो रिपल्शन या उनकी रिपल्शन का भी ज्योमेट्री और शेप पे बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इनको भी हम पढ़ेंगे इसको। अच्छा, उसके बाद सेकंड जो हमने थ्योरी पढ़नी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये जो हमारे पास तीनों थ्योरीज हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वीबीटी जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या एमओटी जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कहते हैं, ये तीनों जो थ्योरीज हैं ये किसके लिए हैं? ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं? नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। उनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और एटम्स की जो अरेंजमेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर, ये उन्हीं को बताएंगी। इसको हम वीबीटी भी कह देते हैं और इसको कह देते हैं वीएस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, ये जो तीनों थ्योरीज हैं ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। अब कुछ थ्योरीज दो और भी हैं जो कि कौन कौन सी हैं? लिगेंड फील्ड थ्योरी और सेकंड है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब लिगेंड फील्ड थ्योरी और जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये थी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए। बाकी जो ऊपर वाली तीन मैंने लिखी हुई हैं ये है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए और ये थी ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए जो कि कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। तो बच्चों, आज जो हमने थ्योरी पढ़नी है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम कह देते हैं वेस्पर, VSEPR। आज हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी दी। तो 1940 इसमें दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिडविक और दूसरा था पॉवल।
इन्होंने जो लीवस कंसेप्ट का जो ड्रॉबैक था, जो उसने ज्योमेट्री और शेप के बारे में नहीं बताया, इन्होंने बताया कि जो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर कौन कौन से हो सकते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और वो लोन पेयर भी हो सकते हैं। ये जो दोनों हैं इलेक्ट्रॉन के पेयर, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये दोनों जो हैं ये किसके ज़िम्मेदार होते हैं, मॉलिक्यूल की सिमेट्री, ज्योमेट्री या शेप, ज्योमेट्री या शेप। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की अरेंजमेंट पे आप डिपेंड कर रहा होता है कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी शेप कैसी होगी या उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी। ये किसने बताया, सिडविक और पावेल ने। अब इसी काम को आगे मज़ीद एक्सप्लेन किया, किसने, इसी काम को मज़ीद एक्सप्लेन किया दो न्यू साइंटिस्ट, नील होम और सेकंड जो हमारे पास साइंटिस्ट था वो था गिल्सपाई। ठीक है, इन्होंने भी एक्सप्लेन किया, इन्होंने भी यही चीज़ बताई कि जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं, जो बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वो भी क्या करते हैं, वो भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप को डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी ज्योमेट्री या शेप कैसी होगी। ठीक है, अब फिर इसके बाद आ जाता है इसका बेसिक अजम्पशन कि हम अज्यूम कर लेते हैं। बेसिक अजम्पशन क्या होगा इसका, बेसिक अजम्पशन। अब चूंकि ये थ्योरी है तो इसीलिए हम चीज़ों को एज्यूम करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर, जो बॉन्ड पेयर क्या होंगे, जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो दोनों अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा ताकि रिपल्शन मिनिमम हो सके। बेसिक अजम्पशन क्या होगी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर। बीपी मीन बॉन्ड पेयर या लोन पेयर, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, अरेंज एट मैक्सिमम डिस्टेंस। अब जब वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करेंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन क्या होगी, कम होगी और वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। अब आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से, तो आपने देखा होगा कि हर एड में ये होता है कि सोशल डिस्टेंस रखें। सोशल डिस्टेंस क्यों रखें, सोशल डिस्टेंस रखेंगे तो हम कोरोना से बच सकेंगे, बचेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, स्टेबल होंगे। यही वाला, बिल्कुल यही वाला कंसेप्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, ये मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान, ये अपने आप के अपने दरमियान में सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी फासला जिसको कहते हैं, वो इतना रखते हैं कि इनके दरमियान रिपल्शन कम होती है और क्या हो जाते हैं, ये स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो रिपल्शन होगी, डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम, और जो रिपल्शन होगी वो क्या होगी, रिपल्शन होगी मिनिमम, रिपल्शन होगी मिनिमम। तो ये हमारा बेसिक अजम्पशन है कि हम जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी को पढ़ेंगे तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये ख्याल किया जाता है कि वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज करते हैं। ठीक है, अब फिर उसके बाद इसके कुछ पास्टुलेट्स आ जाते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। इसी के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ पास्टुलेट्स हैं। ठीक है, पास्टुलेट मतलब इसके मेन पॉइंट, इसमें हम क्या कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यही बात हम बार बार स्टार्टिंग में भी मैंने यही बात की कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, लोन पेयर या बॉन्ड पेयर। लोन पेयर या बॉन्ड पेयर, ये दोनों जिम्मेदार होते हैं किसके, मॉलिक्यूल की शेप के और ज्योमेट्री के, मॉलिक्यूल की शेप और
ज्योमेट्री डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, लोन पेयर के ऊपर और बॉन्ड की पेयर के ऊपर। अब एक चीज़ जो नोट करने वाली ये है कि जो शेप है और जो ज्योमेट्री है ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है, बल्कि दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या होगा इसको भी हम टेबल में डिस्कस करेंगे, मैं आपको वहाँ भी आपको डायग्राम से भी समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक फ़र्क आप ये याद रख लें, जो शेप है उसका लोन पेयर से कोई ताल्लुक नहीं होता। लोन पेयर शेप नहीं बताएगा, शेप आपको बताएगा बॉन्ड पेयर या एटम्स की अरेंजमेंट। जो शेप होती है ये बच्चों होती है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम। और जो ज्योमेट्री होती है बच्चों ये होती है अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यानी एटम्स की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगी और लोन पेयर की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करेगी। ये डिपेंड कर रही होती है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों की अरेंजमेंट पे। तो ये पॉइंट आपने नोट कर लेना है कि जो शेप और ज्योमेट्री है ये दोनों सेम टर्म नहीं है, बल्कि ज्योमेट्री डिपेंड करेगी अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, यानी एटम की अरेंजमेंट पे भी और लोन पेयर की अरेंजमेंट पे भी। लेकिन जो आपकी शेप है ये डिपेंड करेगी जस्ट बॉन्ड पेयर पे, यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम पे। ठीक है, तो ये पहला पोस्टुलेट था। दूसरा पोस्टुलेट बच्चों ये था कि जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है वो अपने आप को अरेंज करते हैं एट मैक्सिमम डिस्टेंस, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, जिसको कोरोना की वजह से आजकल हम कह रहे हैं, ताकि स्टेबल रहें हम कोरोना से बच सके। इसी तरह ये मालिक्यूल के अंदर जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर वो भी क्या करते हैं, डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहते हैं ताकि वो रिपल्शन से बच सकें और स्टेबल रहें। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसका बच्चों क्या होगा, सेकंड पॉइंट इसका होगा जो हमारे पास लोन पेयर एंड जो हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं वो अरेंज होते हैं, अरेंज्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे, तो रिपल्शन उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन विल बी मिनिमम। तो रिपल्शन क्या हो जाएगी बच्चों, रिपल्शन हो जाएगी मिनिमम। किस वजह से, क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ से एक एटम के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ से दूसरे एटम के, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए करीब करीब आ रहे हैं तो उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्शन होगी ना। तो ये वाली बात लीवर्स ने नहीं एक्सप्लेन की, ये असल में हम इधर बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, जो वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन के ऊपर। उसी रिपल्शन के बारे में इधर हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं ताकि इनके दरमियान जो है रिपल्शन मिनिमम हो, कम से कम हो। ठीक है, तो सेकंड पोस्टुलेट ये था। थर्ड इसका जो बच्चों पोस्टुलेट वो है कि लोन पेयर जो हैं वो मोर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं, जबकि बॉन्ड पेयर जो है वो कम स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर जो हैं वो बॉन्ड पेयर की निस्बत ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। उसको हम देखते हैं ऐसे ही, देखें ये मेरे पास क्या है बच्चों, वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर में ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले लेते हैं और 4 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एज आ 2 लोन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर पड़े होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या है, ये जो सर्कल में मैंने ड्रा किया ये हमारे पास लोन पेयर है, और ये जो ब्लू में मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, बॉन्ड पेयर है। अब मैंने क्या कहा कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर की निस्बत क्या करते हैं, ज़्यादा जगह घेरते हैं। उसकी वजह क्या है, जो बॉन्ड पेयर है बच्चों, ये देखें ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर, और ये हमारे पास क्या है, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जो है वो उस पर अट्रैक्शन होती है 2 न्यूक्लियस की। यहाँ पर इस बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन भी अट्रैक्ट कर रहा है और इस बॉन्ड पेयर को हाइड्रोजन भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनके ऊपर अट्रैक्शन होगी। तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो 2 न्यूक्लियस के दरमियान कंजस्टेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कम से कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। जबकि लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर पे सिर्फ एक न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है, इसके ऊपर न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम, देखें सिर्फ ऑक्सीजन की है। तो इसी वजह से ये अपने आप को, जिस इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, वो स्पेस में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा जगह ऑक्युपाई कर रहे होते हैं और बॉन्ड पेयर कम जगह ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर अगर हम थर्ड इसका जो पॉइंट है, अगर हम रिपल्शन की बात करें बच्चों, फोर्थ वन की अगर हम बात करें, रिपल्शन का अगर आर्डर देखें
तो जो लोन पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो ग्रेटर होती है। किसके दरमियान? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन के दरमियान। देखें ये दो लोन पेयर हैं, इनके दरमियान एक ये लोन पेयर और एक ये, इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर। इनके दरमियान रिपल्शन कम होती है और इनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होती है। और सबसे कम जो रिपल्शन होती है वो होती है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 3 रिपल्शन आपको नज़र आएंगी। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा, जब ये सबसे ज़्यादा होगी तो क्या होगी? वाटर के अंदर जो है 2 लोन पेयर, वो उनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी। जब ज़्यादा होगी तो ये क्या करेंगे? ये बॉन्ड एंगल को कम कर देंगे और बॉन्ड एंगल जो कम होकर 104 तक आ जाता है, 104 डिग्री तक आ जाता है। हालांकि इसकी जो शेप है वो क्या है? टेट्राहेड्रल। अब मीथेन भी क्या है? टेट्राहेड्रल। उसमें भी एंगल होना, उसमें एंगल है 109, 109 डिग्री। इसमें भी कितना होना चाहिए? 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन 109 नहीं होता, बल्कि लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो ये बॉन्ड पेयर है, जो एंगल है, ये इसको कंप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इनके दरमियान जो है एंगल जो बनता है वो बनता है 104 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो इसकी यही वजह है। अब उसके बाद हमारे पास, अब हम डिस्कस करते हैं इसकी टाइप को। वो डिस्कस कैसे करेंगे? तो ये देखिए हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ए जो है वो क्या है? सेंट्रल एटम है। ए हमारे पास क्या है? सेंट्रल एटम। और जो बी है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है? सराउंडिंग एटम होते हैं। ये हमारे पास क्या है? सराउंडिंग एटम, जो कि ए को क्या करेंगे? ऑक्यूपाइज करेंगे। इसी की बेस पे हम डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी ज्योमेट्री को देखेंगे, उनकी शेप को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम इसका जो है ना वो टेबल देखते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो वैलेंस या इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के मुताबिक हम जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप पढ़ रहे हैं उसमें से हम टेबल के थ्रू देखते हैं। तो हम अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास जो ए है वो क्या है? सेंट्रल एटम है और जो बी है वो सराउंडिंग एटम है। ठीक है, तो फिर इसमें डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। अब हर केस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और फिर इनकी शेप और ज्योमेट्री को भी देखते हैं। तो सबसे पहला केस अगर हम देखें तो हमारे पास ए बी टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। ए बी टाइप के मतलब कि ए सेंट्रल एटम होगा और बी सराउंडिंग। अब टोटल हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने होंगे? वो होंगे 2। ठीक है, तो फर्स्ट केस में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो क्या है? बॉन्ड पेयर हैं, तो हमारे पास जो इसकी अरेंजमेंट होगी इलेक्ट्रॉन के पेयर की वो क्या होगी? लीनियर होगी। तो ज्योमेट्री भी हमारे पास क्या होगी? लीनियर। अगर हम शेप की बात करें तो इनकी शेप कुछ इस तरह से होगी और इनके दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो सबसे अब इनकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे बेरिलियम क्लोराइड या मर्क्यूरिक क्लोराइड है। ठीक है, इसको फिर मैं आपको इधर लिख देता हूँ कि देखें अब ये बिल्कुल इनकी जो ज्योमेट्री जो शेप है वो बिल्कुल इस तरह होगी जैसे ये जनरल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पर बेरिलियम क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा और साथ में क्या होगा? ये क्लोरीन आके अटैच हो रहे हैं। अब देखें मैंने क्या कहा, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने होंगे? 2। एक बॉन्ड पेयर ये है इनके दरमियान और दूसरा बॉन्ड पेयर ये इनके दरमियान। तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। तो हमारे पास ये देखिए इनके दरमियान जो है वो एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। इनमें जो ए के सराउंडिंग में जो है वो 3B टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, तो अब 3 एटम अटैच हैं तो बॉन्ड पेयर भी कितने होंगे? 3। मतलब 3 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर भी कितने होंगे? 3। ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 3। तो बॉन्ड पेयर 3। इसमें भी एक और केस आएगा उसको भी पढ़ते हैं। तो इनकी जो ज्योमेट्री होगी, जो बॉन्ड पेयर या लोन पेयर की जो अरेंजमेंट होगी वो कैसी होगी? ट्राइगोनल। फिर अब ट्राइगोनल प्लेनर। अब ट्राइगोनल प्लेनर बच्चों कैसी होती है? ये होती है बिल्कुल इस तरह से। आपको ट्राइगोनल प्लेनर जो है वो होगी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से वो अरेंज हुए होंगे। क्या कहते हैं? एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड। ठीक है, तो अब देखें इसमें फिर हमारे पास जो ज्योमेट्री है वो भी क्या होगी? ट्राइगोनल होगी। तो उनके जो जनरल अगर हम ज्योमेट्री देखें तो इस तरह होगी। ए हमारे पास सेंट्रल एटम है, बी उसके सराउंडिंग में आ रहा है, तो इनके दरमियान जो हमारे पास एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री का। अब अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास आ जाता है बोरेन BH3।
इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी क्या होगी, ट्राइगोनल होगी। क्यों, इसके अंदर भी तीनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे। इसी तरह बोरोन ट्राइफ्लोराइड AlCl3, इनकी ज्योमेट्री भी कैसी होती है बच्चों, शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल ही होगी, क्योंकि इसके अंदर तीनों के तीनों क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, लोन पेयर नहीं होता। जैसा कि अगर हम बात करें किसकी, बोरेन की B, तो इनके दरमियान एक H इधर आया हुआ है, दूसरा H इधर और एक H इधर, तो इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होगा, 120 डिग्री का। कब, जब तीनों ही हमारे पास क्या हो, बॉन्ड पेयर। तो देखें इनमें हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3। एक ये हमारे पास बॉन्ड पेयर, दूसरा ये बॉन्ड पेयर, तीसरा हमारे पास आ गया ये बॉन्ड पेयर। ठीक है, तीनों ने अपने आप को इस तरह अरेंज किया हुआ है कि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। ठीक है, अब सेकेंड इसी का केस AB3 टाइप के मालिक्यूल। अब होता यह है कि बाज़ दफ़ा उनमें एक लोन पेयर आ जाता है और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 2। तो अरेंजमेंट तो जो हमारे पास लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट है वो तो रहेगी ट्राइगोनल प्लानर ही। ठीक है, और ज्योमेट्री फिर इनकी कैसी हो जाएगी, V शेप या बेंट शेप। असल में ज्योमेट्री भी इनकी ट्राइगोनल पैनल होगी, लेकिन शेप जो है मैंने शुरू में बताया कि ज्योमेट्री लोन पेयर पे डिपेंड करती है, लेकिन शेप लोन पेयर पे डिपेंड नहीं करती। शेप इनकी V शेप या बेंट होगी। जैसा कि ये देखें, सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। जब 2 बॉन्ड पेयर है तो लोन पेयर को हम ज्योमेट्री में शेप में कंसीडर नहीं करते। इसी तरह इसकी एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, ये देखें, अब जैसा कि हमारे पास क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा होगा। ये देखें, हमारे पास इसका स्ट्रक्चर भी 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पर एक हमारे पास लोन पेयर है। ठीक है, अब लोन पेयर ये देखें, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं। अब इसकी ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लानर ही है, लेकिन शेप में मैंने क्या कहा कि लोन पेयर हम काउंट नहीं करते। अगर मैं लोन पेयर पे हाथ रख लूँ तो इसकी शेप देखें कैसी होगी बच्चों, कैसी हो गई, V शेप या बेंट शेप, जिसको एंगुलर भी कहते हैं। और ये जो एंगल है हमारा, ये लेस देन क्या होगा, लेस देन 120 होगा। क्यों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से। ये जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, उसकी वजह से ये एंगल जो पहले 120 था, 120 से कम हो के कितना हो गया, 120 से कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह स्टेनस क्लोराइड भी इसी की एग्जांपल है। अब एक और टाइप के मालिक्यूल है AB4, सेंट्रल एटम A, उसके सराउंडिंग में कितने एटम होंगे, 4। तो इसका मतलब 4 बॉन्ड पेयर। ठीक है, आप देखें, सबसे पहला केस, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, लोन पेयर नहीं है। अरेंजमेंट कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन 4, हेड्रल मीन कॉर्नर, 4 कॉर्नर बन जाएंगे इसके, 4। ठीक है, उसके बाद फिर अगर इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब चारों क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर नहीं है, तो शेप भी क्या होगी, शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या हो जाएंगी, सेम। ठीक है, जब लोन पेयर 0 हो, याद रखें, जब लोन पेयर क्या हो, 0, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम होती हैं। अगर लोन पेयर का फ़र्क आ जाए तो ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, अब देखें इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसकी एग्जांपल आ जाती है मीथेन। ठीक है, कौन सी एग्जांपल आ जाती है, मीथेन। उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखें, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, कार्बन के सराउंडिंग में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4। एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ, इधर, इधर और इधर। देखें, इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 109 डिग्री का। ठीक है, 109.25 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर एक और केस आ जाती हैं, 2 एक्सेप्शनल केस। सबसे दूसरा केस क्या होगा कि अब टोटल इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने हैं, 4। ठीक है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3 और एक होगा लोन पेयर। अब ज्योमेट्री तो उसकी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करती है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर पे, लेकिन शेप उसकी टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी। जैसा कि देखिए, ये हमारे पास एग्जांपल है किसकी, ऐसा केस जिसमें एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। जब एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर है तो देखिए शेप कैसी होगी, पिरामिडल। पिरामिडल क्या होता है बच्चों, पिरामिडल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है ऐसे नीचे की तरफ, ऐसे 3 कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर, ऐसे नीचे की तरफ, कैसा, इस तरह का होता है। ठीक है, अब फर्क याद रख लें, पिरामिडल ऐसा होगा, जो प्लानर होगा वो ट्राइगोनल प्लानर ऐसा होगा, और पिरामिडल कैसा होगा, ऐसे नीचे की तरफ, जैसा कि पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट।
एहराम मिस्र जो वंडर ऑफ वर्ल्ड है उसका जैसा स्ट्रक्चर है, एहराम मिस्र का स्ट्रक्चर, वैसा इनका स्ट्रक्चर होगा। किस केस में? जब 3 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर होगा। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है अमोनिया, फास्फीन और ये NF3। इसको मैं शो कर देता हूँ इधर ये देखें, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक इधर और एक हाइड्रोजन इधर, और एक इसके ऊपर क्या आ गया? लॉन पेयर। अब लॉन पेयर को अगर मैं ऐसे शो करूँ, ये देखें, ये क्या है? लॉन पेयर। अब देखें ज्योमेट्री तो क्या है? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप इसकी क्या है? पिरामिडल। ठीक है, पिरामिड की तरह इसकी शेप है। क्यों? क्योंकि शेप के अंदर हम लोन पेयर काउंट नहीं करते। अगर लोन पेयर काउंट कर रहे हैं तो फिर अब क्या है? ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप पिरामिडल। ठीक है, अब पिरामिडल की, अब इसके अंदर जो एंगल होगा वो हमारे पास कितना आएगा? 107 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल पहले कितना था? 109, 109 से कम क्यों हो गया? इस कम होने की वजह ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा और डिस्टेंस इतना रखेगा कि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। अब एक और एक्सेप्शनल केस इसी के अंदर, अब हम देखते हैं कि 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। जब इस तरह की कहानी होगी तो ये देखें, ये हमारे पास A के ऊपर 2 लोन पेयर और ये 2 बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर ये हो गया, एक बॉन्ड पेयर ये है हमारे पास, और दूसरा बॉन्ड पेयर ये, और एक लोन पेयर ये, और एक लोन पेयर ये। जब ऐसी कहानी होगी तो हमारे पास जो शेप होगी वो क्या होगी? वी शेप या बेंट। लेकिन ज्योमेट्री जो है वो क्या होगी? टेट्राहेड्रल ही होगी, क्योंकि ज्योमेट्री जो है वो लोन पेयर पे और बॉन्ड पेयर दोनों पे डिपेंड कर रही होती है। जबकि शेप के अंदर हम लोन पेयर काउंट नहीं करते। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल वाटर को देखें, मैं कैसे लिखता हूँ? H2O, एक ये हाइड्रोजन और एक ये। अब एक लोन पेयर देखें इधर और एक लोन पेयर इधर। अब देखें 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर ये इधर है और दूसरा बॉन्ड पेयर ये इधर है। ये क्या है? लोन पेयर। ये भी लोन पेयर है और ये भी क्या है? लोन पेयर। ये क्या है? बॉन्ड पेयर और ये भी क्या है हमारे पास? बॉन्ड पेयर। तो अब देखें ज्योमेट्री क्या है इसकी? टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर इसकी शेप देखें तो वी शेप या बेंट शेप है। क्या है? वी शेप या बेंट शेप है। क्यों? उसकी वजह, अब टेट्राहेड्रल में अगर हम पहला केस देखें तो एंगल कितना था? 109 था। सेकंड में 107, कम हो गया। किसकी वजह से? लोन पेयर। कितने थे? 1। अब लोन पेयर कितने आ गए? 2। तो हमने देखा था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होती है। तो होगा ये कि ये लोन पेयर दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आ जाएगा। ये लोन पेयर जो है इसको रिपेल करेगा, ये इसको, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104 डिग्री हो जाएगा। इसके एंगल के कम होने की वजह लोन पेयर रिपल्शन ही है। तो स्टूडेंट आज हमने इतना ही पढ़ना था। आज के लेक्चर में अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट या कोई कंसेप्ट समझ ना आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।